रहा, वही आंख दे। मच्छंदर नाथ रोने लग गए। कहा बेटा वो आंख क्या किया? तो निकाल के दिखाया, बाएं हाथ में था निकला हुआ आंख। उठाते आंख में सटाते हैं, हाथ फेर करके आंख पर जो ही छाती पकड़ सटाते हैं, इस आंख में तो रोशनी आ ही जाती है, दिव्य दृष्टि भी खोल दी है। बड़ा स्नेह होता है, जितने माँ बाप का स्नेह है पुत्र से नहीं, उससे ज्यादा स्नेह है गुरु को शिष्य होता है। लेकिन गुरु हो पूरा और शिष्य हो धीरा, तब रंग लग जाता है। थोड़ा भी प्रेम तो मैया संसारिक चीज के लिए रोती है, लेकिन गुरु आध्यात्मिक ज्ञान को देने के लिए रोते हैं। किस तरह से इनको क्या बना लो। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जीवनी पढ़ेंगे। बाबा देवी साहब की सेवा में जाते थे, और जब भी जाते थे गुरु महाराज जाते ही कहते कब जाओगे कब जाओगे। अब अभी आए ही हैं और जाने के बारे में पूछते, सोच के जाते 2-4 दिन रहे, या तो पहले कहते कब जाओगे। तो गुरु महाराज 2 दिन बाद बता देते थे, बीचे में चल दे। एक बार कहे कि कब जाओगे, बता दे। सुबह में गठरी मठरी बांध के चल दे। गुरु बाबा देवी साहब कहते कहाँ जा रहे हो? कह सरकार बिहार। तो कहा नहीं जाने देंगे, तो कहा तो नहीं जाएंगे। तो बाबा देवी साहब इनको बाजार का छाती पर चढ़ गए, जाओ तो कैसे जाते? देख गुरुमुखी भाषा सीखने के लिए कहते थे, जाते थे सतराला साहब के पास। एक दिन रो रहे थे, तो सतराला साहब ने कहा क्यों रोती हो? कहा आज गुरु महाराज बहुत फटकार लगा दिए, बहुत उल्टा सीधा बात कर दे। तू लाला का बेटा लगता है तो नहीं आना होगा। सतराला साहब बाबा देवी साहब के मित्र भी थे और शिष्य भी थे। चलो लेकर आए बाबा साहब के पास। का सुनो यार, ये बच्चा कहाँ के? बिहार। अब तुम कहाँ? यूपी अंतिम। तुम्हारे प्रेम में यहाँ तक आया। यहाँ कौन इनका ना माँ है ना बाप है ना कोई सगी संबंधी है, सबको त्याग करके तुम्हारे सामने, और तुम इनका फटकार लगाते हो। बेचारा का दिल टूट गया, मेरे पास रो रहा। तब बाबा साहब कहते जी मैं तो सोचता हूँ कितना जल्दी ये बढ़िया बन के जाए। तब बाबा गुरु महाराज को रुलाई आ गई, इतनी मेरी हित की बात कर, कितना जल्दी बढ़िया बन जाए। तो बन गए कि नहीं? आज संत मत में इतने टक्कर में कौन रहा? जबकि बाबा देवी साहब के साथ में दिन रात रहता था नंदन साहब। लेकिन ये देख लीजिए प्रेम कैसा, कहाँ बना रहे है। तो पुत्र मामो तो सबको बन गए हैं। भगवान राम, माँ कौशल्या कितनी विकल है, पुत्र में मोह देखिए, लेकिन सांसारिक मोह। रो रही है, कहाँ? रात में उठ करके छत पर घूमती थी, कहीं चिड़िया उड़े तो चिड़िया से कहती थी कौशल्या रानी कि चिड़िया तुम तो देखती होगी मेरा बाबू कहाँ पर है, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा जंगल में, कहाँ सोता रहता होगा। कौशल्या रानी पूछती, उड़ती चिड़ैया से पूछेला कौशल्या जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देखने उड़ली चिड़ैया से पूछेला कौशल्या जरा देखने कौन बारे बबुआ हमार,
जरा देख ले आना न मिले बाबू के पनिया न मिले ऐसा न उमरिया में, ऐसा न उमरिया में परल विपतिया जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देख ले कितना प्रेम है। लेकिन वो प्रेम कब तक? जब तक शरीर है तब तक। उसके बाद कौन? उसके बाद जब तक अध्यात्म ज्ञान में अपने को नहीं रखेंगे आपका कल्याण कभी न होगा। अभी तो मस्ती ले रहे हैं, खाने पीने सोने में जिंदगी को गुजार रहे हैं। अगर महापुरुष से दीक्षा नहीं लिया जीवन जा रहा है। जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिंदगी गया। अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर तो बेकार, झोला हो पैसा नहीं हो, झोला तो बेकार, शरीर हो प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी कुछ तो करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना, कारीगर के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता। फिर गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता? इसलिए संत के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट जमाना। श्रद्धा तो होनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी देख लीजिए कहां जा रहा है। मुझे तो कभी कभी याद आती है, अभी सुन रहे थे ना, ये अपने आदरणीय रामविलास बाबू यहीं के दुर्गपुर के नेता तो है, ये है। इनके समझिए, इनके घर में अध्यात्म के बीज बोने वाली भक्तिमती थी इनकी सास। उनको मेरे प्रति महाराज क्या लगाव था भगवान जाने। कहीं नहीं बुढ़िया को कहता है अन्न ना भावे या नींद ना आवे, अब बार बार मुझे विरह सतावे। बुढ़िया कितना प्रेम था मेरे प्रति, रहते थे इनके घर में। प्रसंग बस में कह देता हूं, ऐसे तो नहीं कहता हूं, नहीं तो सब सखर बाबा जी के पीछे चलने वाला। देखिए नेता तो है। इनको 4-5 लड़का, शादी किया था बड़ा लड़का को, कई साल हो गया, 7-8-9 साल करीब, संतान नहीं हो तो नानी को कहती तुमको जान मारेंगे, तोरे कारण साला बेटा नहीं। दूसरों को नहीं, तीसरों का ऐसे हुआ, सबको शादी कर जा, बाल बच्चा तो सबको होना चाहिए। तब गए सखर झुकने के लिए। इनकी पत्नी उतना ही भक्त मत, इनको सबरी करके बुलाता था, बड़ी भक्त मत। रोने लगे कि बाबा बराबर आते हो। जब जब बैजनाथपुर इन लोगों को परमानेंट था, गुरु पूर्णिमा जयंती परमानेंट, वहां पर अभी हो जाइएगा, एक मौका लगे तो 10-12 बच्चा का मुंडन वो देखती थी, बैठ कर देखते थे, रो रही थी कि बाबा हमरो बाल बच्चा रहती है न पोता, हम बोलन करे। कल अच्छा। एक रोज मेरे मन में क्या ये बात नहीं, 4 गो बेटा का बिया हो गया तो मैंने कहा चारों को भेजवा दे, तो
तो रोने लगे कुछ नहीं। अब देखिए गुरु महाकृपा, चारों बेटा एक महीना 2 महीना अंतराल में चारों के घर में एक तो बेटा तो पहले हो ही गया बोहनी, जो कहता तो अभी चुपचाप मानता है बाबा जी को, नहीं सब मानता बाबा जी तबाजी को, है ना। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अब बिनो मही गंध की पावे कोई, श्रद्धा अगर नहीं है तो दिखावटीपन से काम नहीं होता, श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु नानक साहब साधारण वेश में रहते, किनको पता इतनी उच्च कोटि के साधक ये है। एक मुंशी का काम कर रहे, अनाज तोड़ रहे थे व्यापारी।